बर्तन में अपने भोजन लेती थी, बैठ के खा लेती थी, फिर से बर्तन को झोले में रख लेती थी, चली जाती थी। यानी अंत समय में उस घर की स्त्री ने खुद से लोगों के घरों पे जाकर भीख मांग मांग कर खाया था। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। देखो, एक चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ समाज में, जो अभाव में है वो किसी चीज़ को पाने के लिए व्याकुल है, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, या फिर मन को बेचैन करते हैं, या नहीं मिलने पे दुखी रहते हैं। लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको सब कुछ मिला है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं उनको देखता हूँ कि जिनको सब मिला है वो उसकी कीमत नहीं समझते और उसका निरादर करते हैं। निरादर करने का सेंस ये है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट जो मिलना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप को मिलना चाहिए, चाहे धन संपदा को मिलना चाहिए, चाहे इमेज प्रेस्टीज को मिलना चाहिए, चाहे वस्तुओं को मिलना चाहिए जिसके लिए आपने कभी या आपके घर वालों ने कभी बहुत मेहनत की थी। लेकिन जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके प्रति जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं देखता हूँ मैं। उसका नतीजा ये होता है कि बाद में मैं देखता हूँ फिर से वो लोग जिनके पास सब मिला है वो फिर से दोबारा अपने गरीबी की स्थिति में पहुँच जाते हैं। पैसा कमा लेना, पद प्रतिष्ठा को कमा लेना, या किसी खास ओहदे पे पहुँच जाना, या कोई मान सम्मान समाज में कमा लेना बड़ी बात नहीं होती है। मेन बात होती है कि उसको संभाल के भी रखना है। अगर संभालने की कला आपने नहीं सीखी ना, तो कितना भी आप कमा लोगे। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि माता पिता मर मर के कमाते हैं और बच्चों को उन्होंने ठीक से संभालने लायक नहीं बनाया, तो बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई कुछ ही वर्षों में सब गंवा देते हैं। तो यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ कमाना मत सीखो, अपने संतानों को, अपने बच्चों को संभालना भी सिखाओ। कई बार क्या होता है कि कमाना तो सिखा रहे हैं लेकिन संभालना नहीं सिखा रहे हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ये मेरी माँ ने मुझे बताया था, ये उनके बचपन की कहानी है, ये सच्ची घटना। माँ कहती थी कि मैं मेरे घर पे यानी माँ के मायके में एक ऐसे परिवार को माँ ने देखा था, एक ऐसी फैमिली को जो उस क्षेत्र के सबसे अमीर लोगों का परिवार था। उस घर के जो मालिक थे वो सेठ जी थे, उनको पूरे क्षेत्र में लोग सेठ जी के नाम से बुलाया करते थे। और सेठ जी के पास इतनी ज़मीन थी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कि लोग कहते थे कि उनके घर वालों को पता भी नहीं है कि उनकी ज़मीन कहाँ कहाँ है। इतने बड़े ज़मींदार थे वो सेठ जी। और सेठ जी के घर में खाना जो बनता था तो 50-50 लोगों का खाना बनता था। घर के मज़दूरों का भी खाना बनेगा, घर के सदस्यों का भी बनेगा, ऐसे होता था। तो माँ कहती थी कि मैं बचपन में हमने देखा था कि सेठ जी के घर में वो जो बड़े से पीतल, तांबा, कांसा के जो बर्तन होते थे ना, मतलब ये आज से 50 साल से भी ऊपर, 60-70, मतलब आज़ादी से पहले की बात है। तो उस समय उन बर्तनों में, जो बड़े महंगे बर्तन होते थे, उन बर्तनों में खाना बनता था, चावल। और वो भी चावल कैसा? बासमती चावल, जो उस समय की सबसे अच्छी क्वालिटी का जो चावल होता था वो बासमती चावल बनाया करते थे। दूसरी चीज़, माँ ने ये कहा कि हमने खुद देखा बचपन में कि उनके घर में चावल बन गया, और चावल बन गया तो चावल के बनाने का कोई लिमिट नहीं है। घर की स्त्रियां हैं वो चावल बना देती हैं बिना देखे कि खाने वाले लोग कितने हैं। कई बार चावल इतना बना देंगे कि खाने वाले कम होंगे और चावल बच जाएगा। और चावल जब बच जाएगा तो उस चावल का क्या करना है? तो उस चावल को माँ कहती हैं कि उस चावल को घर की स्त्रियां नाले में लेकर जाती थीं। किचन का जो नाला होता था वहाँ नाले में लेकर जाती थी और तेज़ धार से पानी डालती थी बर्तन में, और वो सारा का सारा बासमती चावल, पका हुआ चावल नाले में बह जाता था। पूरा का पूरा बर्तन ले जाकर उलट देते थे। तो इतना अन्न का वो अनादर करते थे, और ये कई बार ऐसा हुआ।
और गांव के आसपास के लोग कहते थे, जो उनके परिवार को जानता था वो कहते थे कि इनके घर में अनाज का बड़ा अनादर होता है, कि बहुत ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए तरसते हैं लेकिन इनके घर में तो नाली में चावल को बहाया जाता है, पका हुआ चावल बहाया जाता है। ऐसा ही होते रहा। लेकिन फिर माँ ने कहा कि हमने कुछ ही वर्षों के बाद देखा कि उनके घर की जो एक बूढ़ी स्त्री थी, मतलब सेठ जी की शायद पत्नी या सेठ जी की माँ या जो कोई भी रहा हो, कुछ वर्षों के बाद स्थिति ऐसी ख़राब होने लगी कि धीरे 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 उनके व्यापार में मंदी आ गई और व्यापार भी नुकसान हो गया और ज़मीन जायदाद भी धीरे धीरे वो सारे बिकने शुरू हो गए। और स्थिति अंत में ऐसी आई कि घर की जो बूढ़ी स्त्री थी वो हाथ में पात्र लेकर गांव में जाती थी और जब भूख लगती थी तो उस पात्र से खाना मांग लेती थी। और चूँकि वो इतने अमीर घर की थी तो कोई भी परिवार वाले मना नहीं करते थे उसको देने से, लेकिन वो वहीं बर्तन में अपने भोजन लेती थी, बैठ के खा लेती थी, फिर से बर्तन को झोले में रख लेती थी, चली जाती थी। यानी अंत समय में उस घर की स्त्री ने खुद से लोगों के घरों पे जाकर भीख मांग मांग कर खाया था। तो माँ कहती थी कि देखो, मैंने अपने ही जीवन में उनको देखा उस स्थिति में कि अफरात पैसे, मतलब बेशुमार दौलत और अनाज कि इस तरीके से निरादर करना, सब कुछ हम लोगों ने देखा, पूरे गांव के लोगों ने देखा। और अंत में उसी घर की हालत ऐसी भी देखी जबकि घर की स्त्री भीख मांग कर खा रही है। तो वो जो है ना, कि जो अनाज है जिसका निरादर आप कर रहे हो, जिसको नाली में बहा रहे हो, जिसको आप फेंक रहे हो, वो अनाज ऐसा मत समझो कि वो जा रहा है, नहीं, वो लौट कर आएगा। जितना फेंकोगे, जितना बर्बाद करोगे, एक दिन आपकी स्थिति ऐसी आएगी कि उस अनाज दाने दाने के लिए तरसोगे आप, और उसी दाने की कीमत समझ में आएगी। तो ये प्रकृति के सिखाने का एक नियम होता है, भगवान के सिखाने का नियम होता है। तुमने मेरी दी हुई दौलत की इज़्ज़त अगर नहीं रखी है तो हम तुम्हें बताएंगे कि इस दौलत की इज़्ज़त या इसकी कदर क्या है। और ये भगवान के सिखाने का तरीका होता है। जब वो स्त्री दाने दाने के लिए तरसती थी, घरों में घूम घूम कर भोजन मांगा करती थी, तो उस दिन उसको एहसास ज़रूर हुआ होगा कि हमने कितना बर्बाद किया है। इसलिए कहा जाता है कि उतना ही लो थाली में कि ना जाए नाली में। थाली में उतना ही लेना चाहिए कि नाली में ना फेंकना पड़े। जितनी क्षमता है उतनी लो, जितना खा सकता है लो, ना कि ऐसा ना ले लो कि फिजूल में ले लिया और बाद में कचरे में फेंक दिया। ऐसा नहीं, निरादर मत करो, ऐसा कभी मत करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी दौलत आपके पास रहे तो कदर करना सीखो, कदर करो।